औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम खातमुन नबी पर। नाज़रीन, बड़े मुल्क जो हम कहते हैं ना कि बड़े मुल्क ऐसे नहीं बनते, उनके भी कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं जिस पे वो अमल दरामद करके जो है अपना एक मकाम बनाते हैं। हम हर मामले में अमेरिका की अगर मिसाल देते हैं तो अमेरिका की मिसाल एक बहुत बड़ी ये भी है कि एमल कांसी, ये मैं आपको एमल कांसी का किस्सा सुनाने लगा हूँ और मतलब ये कि इसको रिलेट करूँगा कश्मीर के साथ। तो एमल कांसी जो है वो पाकिस्तानी एक बंदा था, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ था उसका, और वो जनाबिली किसी भी तरीके से अमेरिका गया और FBI ज्वाइन कर ली और वहाँ पे रहा। वहाँ पे जो भी झगड़ा जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये है कि वहाँ पे उसने FBI के 2 एजेंट उनको कत्ल किया और भाग के पाकिस्तान अपने वतन आ गया। अब किस तरीके से अमेरिका से आया, इस दौरान पता ये चला कि कम व बेश उसने जो है 7 या 8 ममालिक जो है उनकी सरहदें क्रॉस करके वो पाकिस्तान पहुंचा। और पाकिस्तान वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए डेरा गाजी खान आया हुआ था और वहाँ के कुछ लोगों को पता भी था। तो बहरहाल मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि इसके एक करोड़ डॉलर की सियासी शख्सियत ने लिए इसकी गिरफ्तारी के लिए, मैं उसमें बिल्कुल बहस में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए पाकिस्तान तक आ गए और उन्होंने उसकी इनाम की रकम भी रखी कि 1 करोड़ डॉलर जो है उसकी सर की कीमत है वो हम पे करेंगे जो भी उसको गिरफ्तार करवाएगा। बहरहाल ये कि उसकी मुखबरी हुई और वो पाकिज़ा होटल डेरा गाजी खान से गिरफ्तार हुआ। अब होना तो ये चाहिए था, जो एक मरूजा कानून हमारे यहाँ पाकिस्तान में चला आ रहा होता है कि पुलिस मुकाबले में बंदा मारा गया, तो बहरहाल वो अमेरिका है, उन्होंने एमल कांसी को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर करोड़ों रुपए उसकी गिरफ्तारी पर लगाए और उसको अदालत में पेश किया। और ये मुझे अमेरिका में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि अमेरिकन पुलिस जो है कभी भी किसी को इसी तरीके से उठा के नहीं लेके जाती, वो पूरी उसकी रेकी करती है और उसके एविडेंस तलाश करती है और जब एविडेंस मुकम्मल हो जाते हैं फिर वो अदालत में चालान पेश करती है। वहाँ पे आज तक ये मामला नहीं हुआ कि किसी को जो है ज़मानत मिली और कोई ज़मानत पर रिहा हो, या सज़ा होती है या रिहाई होती है, क्योंकि वो लोग उनके सरकारी महकमे काम कर रहे होते हैं, वो किसी सियासी शख्सियत के ताबे नहीं होते, ना सियासी शख्सियतों के कहने पे उनकी अपॉइंटमेंट होती है। बहरहाल ये कि एमल कांसी को उन्होंने पेश किया और अदालत में उसके खिलाफ एविडेंस इतने पक्के थे कि उसको सजाए मौत दी गई। जब सजाए मौत दी गई तो उसका एक काला वकील जो था वो इसका मुकदमा लड़ रहा था। तो जब उससे अखबार वालों ने सवाल किया, मीडिया ने, कि भाई एमल कांसी अमेरिका से भाग गया, अमेरिका के हामी मुल्कों से निकल के भाग गया और अपने वतन पहुंच गया, ये वहाँ पे वतन में कैसे गिरफ्तार हुआ? तो उसके वो तारीखी अल्फाज थे जो घूम फिर के किसी भी किस्से कहानी में सामने आ जाते हैं। उसने कहा था कि पाकिस्तानियों को डॉलर दो तो ये अपनी माँ बेच दे। तो बहरहाल मैंने इसके ऊपर भी एक कॉलम लिखा था और मैंने उनसे कहा था कि पाकिस्तानी नहीं, कुछ पाकिस्तानी जो है जो ओपिनियन मेकर हैं, आम पाकिस्तानी एक गरीब आदमी भी बड़ा गैरतमंद है। तो बहरहाल ये कि 30 जून को जो है, यानी 30 जून के सुबह के वक्त जो है, शौकत नवाज मीर जो एक एक्टिव मेंबर हैं बैंड कश्मीर कमेटी के, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी वीडियो जो है अभी आप ये देख सकते हैं, उनकी वीडियो। अभी भी यार आ जाओ इस शाबाश इधर इधर इस तरफ ले आओ। ठीक है, बाकी हटे पीछे साइड पे जाओ, पीछे हट कुछ नहीं आने दो, नहीं लिए तलाशी लो पहले, चलो तलाशी लो इसकी तलाशी बस आगे रास्ता ले ले तलाशी ले और साइड पे बस ठीक है, चलो बैठे चलो बस और नहीं है यही है और यही है। 1 मिनट आराम से कैमरा बंद कर दवाई रख थोड़ी देर
गाड़ी में बैठा दे, Kapal गाड़ी लक्षा बा लगो रमन का सानो कलीमा kapal गाड़ी लगा शाबा जय शाबा kapal गाड़ी तो देख आकाश ने बे तख्ती शाजे बा मैं तख्ती इसमें आपने गुफ्तगू शनीद भी सुनी इनकी, और इसमें बताया जाता है कि ये खुद सिक्योरिटी एहलकारों ने वीडियो बना के वायरल की। अब बात यह है कि 30 जून से गिरफ्तारी हुई है, आज 4 जून शाम हो चुकी है, लेकिन शौकत नवाज मीर को अभी तक जो है ऑफिशियली किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया है। मसला ये नहीं है कि कोई कानून के से बालातर है, कोई भी मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा का ये तरीका मुनासिब नहीं है कि आप उसे गिरफ़्तार कर लें और फिर उसे कोर्ट में पेश ना करें। महारंग का भी यही मसला था कि वो गुमशुदा बंदों की तलाश में निकली और सज़ा याफ्ता हो गई। तो बहरहाल ये है कि आप कोई भी गैर मुल्की या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करते हुए पकड़े किसी बंदे को, तो उसको जो है एविडेंस के साथ अदालत में पेश करें, उसको सज़ा दिलवाएं। इससे आपकी नेकनामी में भी इजाफा होगा। खैर आपको इससे क्या लेना देना, लेकिन बात यह है कि एक बंदे की हरकत से पूरा मुल्क बदनाम होता है, जैसे कि एमएल कांसी के वकील ने कहा था। तो अगर कोई बंदा किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है तो आप उसके ख़िलाफ़ एविडेंस इकट्ठा करें और कोर्ट में पेश करें और उसको सज़ा दिलवाएं। ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए गुमशुदगी वाला। और कश्मीरियों के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 75 साल से कश्मीरियों को जो है भारत पूरा जोर लगा के नहीं झुका सका है, तो लिहाजा ये भी कश्मीरी वही कश्मीरियों की नस्लें चली आ रही हैं। लेकिन हैरान कौन सूरत हाल जो है सिर्फ वो ये है कश्मीरी लीडरों पे है कि वो इस मामले को जो है अफ़ाम और तफ़हीम के ज़रिए हल नहीं कर रहे हैं, ना बीच में कोई सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।